लेकिन आज लिबरान साहब का एक्शन भी एक बात साफ कह रहा है जी। आज जब मीडिया के लोग उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने मीडिया पे खोखिया करके उनको गेट लॉस्ट कहा है, उससे ये पता लग रहा है कि उनकी समझ में आ गया है कि कई बार कई चीजें पूर्व नियोजित नहीं होती हैं। और लिबरान साहब उनकी रिपोर्ट तो कहती है वो व्यक्ति अगर इस प्रकार से रिएक्ट कर सकता है तो 70,000 लोग जो वहां मौजूद थे उनको भी अचानक इस प्रकार का रिएक्शन करने का राइट है। पहली बात। दूसरी बात है कि मैं तो शुरू से ही मानती हूं कि भले ही हमने अपने हाथों से ढांचा ना तोड़ा हो, लेकिन एक सेंटिमेंट हमने क्रिएट किया, हमने लोगों को बुलाया, लोग हमारे बुलावे पर अयोध्या आए। जिनने भी ये काम किया हमें नहीं मालूम वो कौन लोग हैं, लेकिन वो हमारे बुलावे पर आए हुए लोग थे। बट उमा भारती जी, आपने कहा ना कि आपने सेंटिमेंट क्रिएट किया, यानी आपने भड़काया लोगों को और लोगों ने मस्जिद गिराई। अब आप लोग सजा के लिए तैयार रहिए। देखिए, ये तो दो पक्ष हैं इसके। एक तो है कि मैं ये कहूंगी कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी करने के लिए मुझे हमेशा खुशी रहेगी, गर्व रहेगा, मैं कभी खेद नहीं व्यक्त करूंगी, कोई भी सजा भुगतूंगी। दूसरा है कि जिसने 1000 लोगों की आंखों के सामने कत्ल किया होता है उसको भी कोर्ट में जाने का कानून में और संविधान में अधिकार होता है, तो हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहूंगी कि मुझे इस बात का गर्व रहेगा कि मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की और इसमें मैं कभी गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलूंगी। मतलब आपने गिरवाई या नहीं गिरवाई ये तो बता दीजिए ना, आप लोगों का हाथ है कि नहीं है इसमें? ये तो लिबरान साहब बताएंगे, आप रिपोर्ट तो आने दीजिए। लिबरान साहब की रिपोर्ट कह रही है आप लोगों का हाथ है इसमें। तो वो ये भी बताएंगे कि मैंने कैसे गिराई, उन्हें बताना पड़ेगा ना कि मेरे हाथ। उन्होंने बता दिया कि बाकायदा षड्यंत्र रचा गया था, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, आरएसएस के तमाम वरिष्ठ नेता उसमें शामिल थे और उसमें आपको तो कहना चाहिए कि हाँ भगवान रामलला के लिए हमने ये काम किया और मैं तैयार हूं सजा भुगतने के लिए। आप तो नहीं कह रही है बात। मैं तो आपको मैं कह चुकी, आप मेरे ही शब्दों को रिपीट कर रहे हो, अभी आपको ही कह चुकी हूं मैं ये बात कि मैं कोई भी ये जो बात आप कह रहे हो आपने सुना नहीं क्या मेरी बात को? ये शब्द तो मैंने अभी अभी कहे हैं कि हम तो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। राम जन्मभूमि आंदोलन में हम आगे भी भागीदारी करेंगे, हम तो फांसी पे भी लटकने को तैयार हैं। आप फांसी पे लटकने के लिए साहब। मनीष तिवारी जी, क्या लगता है आपको? आशुतोष जी, अभी जो रिपोर्ट है उसको अधिकृत रूप से सदन के पट पर रखे जाने दीजिए, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया करना उचित होगा। आप खुद ही कह रहे थे अभी जब कार्यक्रम शुरू किया आपने कि सुबह खबर आ रही थी कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है, शाम तक खबर बदल गई कि उनका नाम नहीं है, तो इसलिए अटकलों के ऊपर कोई बात कहना ठीक नहीं है। 30 जून को लिब्रान साहब ने रिपोर्ट दी थी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट साफ तौर पर कहता है कि 6 महीने में सदन के पट पर रखनी है। 6 महीने 30 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। गृह मंत्री जी ने बयान दे दिया है कि वो स्टिपुलेटेड टाइम के भीतर ही रिपोर्ट को रखेंगे। मनीष तिवारी जी, सारी टेक्निकल बातें हैं। अगर आप हिंदुस्तान की जनता से पूछे तो पिछले 17 सालों से उसको मालूम है वो कौन लोग हैं जिन्होंने मस्जिद गिराई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने पूरा का पूरा माहौल क्रिएट किया। उमा भारती जी कह रही कि उन्होंने सेंटिमेंट क्रिएट किया है। इसके अलावा उसमें नरसिम्हा राव सरकार की भागीदारी भी स्पष्ट कहीं ना कहीं लिबरान कमीशन की रिपोर्ट कहती। तो अब किस बात का इंतजार है आप लोगों को? आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है, क्या मान ले कम से कम आशुतोष जी, जहां तक जिम्मेवारी का सवाल है, पिछले 17 साल में लोग जान चुके हैं कि किसने बाबरी मस्जिद को गिरवाया। जितने भाजपा और आरएसएस के नेता हैं वो समय समय पे खुद बयान दे चुके हैं कि भाई हम इसके लिए जिम्मेवार हैं। कोई मुंबई में बैठा बयान देता रहा है, तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये सब सांप्रदायिक संगठनों का हाथ था बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए। और जहां तक रही नरसिम्हा राव सरकार की जिम्मेवारी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार ने उच्चतम न्यायालय को मैं नरसिम्हा राव के बारे में बात कर रहा हूं।